You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है हमें एक बात का बहुत अच्छे से पता चलता है और वो है नथिंग इज परमानेंट। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको एक सोल्यूशन देने वाली हूँ जिससे आप परमानेंटली अपने बालों को सिल्की, ग्लॉसी एंड शाइनी बना सकते हो, कैन यू बिलीव इट? आप अपना आंसर सोच के रखो जब तक मैं आप सबका वेलकम कर लेती हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, डार्लिंग फ्रेंड्स, एंड वेलकम टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट देयर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अपनी जान पहचान करवा देती हूँ। हाय, मैं हूँ अफशा सिद्दीकी और मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती ऐसी वीडियो जिससे आपकी स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ क्लीन एंड हेल्दी रहते हैं। ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी होम रेमेडीज़ जिसने मुझे टॉप के रिजल्ट्स दिए हैं, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको परमानेंटली सोल्यूशन देने वाली हूँ जो आपके बालों को सिल्की, शाइनी एंड ग्लॉसी बना देगा, तो क्या आप मेरी इस बात पे बिलीव करोगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हर चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है और जैसे ही हम चीज़ों की परवाह करना छोड़ देते हैं वो चीज़ हमारी ख़राब होने लगती है, फिर चाहे हमने उसमें कितना ही महंगा ट्रीटमेंट या फिर हमने उसको कितने ही ज़्यादा अच्छे से संभाल के ना रखा हो। तो आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला जिसे इस्तेमाल करके आप अपने बालों को सिल्की, शाइनी, ग्लॉसी बना सकते हो और अपना जितना भी डैमेज है उन सबको रिपेयर कर सकते हो। रेमेडी की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपके बाल डैमेज होते क्यों हैं, आपके बालों में से सारा का सारा शाइन जाता कहाँ है, और आपके बाल अगर बिल्कुल भी ग्लॉसी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके बालों में कमी है, आपके बाल अनहेल्दी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ये सारी चीज़ें आप करते जिस वजह से आपके बाल डैमेज होते हैं, अनहेल्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अदर चीज़ें ये हैं कि आपको पता है एनवायरमेंट चेंज से हमारे बाल पे, हेल्थ पे, स्किन पे बहुत सी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग डिहाइड्रेट रहते हैं तो लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से भी हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, हमारे बालों में शाइन बिल्कुल नहीं रहती। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा हाई केमिकल का शैम्पू यूज़ करते हैं, हाई केमिकल का कंडीशनर यूज़ करते हैं, और जो कि हमारे बालों को काफ़ी साल तक डैमेज रखता है और वो ही हमारे बाल को धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा डैमेज करता है कि लास्ट में हमारे बाल बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप सब यूज़ करके अपने डैमेज बालों को रिपेयर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने बालों को सिल्की, शाइनी एंड ग्लॉसी बना सकते हो। अब मैं जिस चीज़ का नाम लेने वाली हूँ उसको सुन के आप सबके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसका नाम बहुत बारी सुन रखा हो। घर की ब्यूटी इंडस्ट्री हो या फिर बाहर की ब्यूटी इंडस्ट्री हो, दोनों में ही इसका इस्तेमाल बहुत ज़ोरों शोरों से किया जाता है, क्योंकि इसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं और साथ ही साथ ये हर एक इंसान को अच्छा इफेक्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। इसकी वजह से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है और किया जा रहा है। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पे राइस की। बिल्कुल, राइस आपको पता है एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने क्रीम में, अपने हेयर कंडीशनर में इंक्लूड करती हैं, क्योंकि ये हमारे बालों को, हमारी स्किन को हमें बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि राइस आपको अच्छा बेनिफिट दे और राइस आपके बालों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो, तो एक फार्मूला, एक चीज़ ऐसी है जो कि आप अगर इंक्लूड करते हो तो राइस आपको बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। आपको उसमें ना कोई विटामिन सी का सोर्स मिला देना है, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रही हूँ। आप लेमन पील ले लो, आप ऑरेंज पील ले लो, या फिर आप कीनो पील ले लो। ये तीनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो तीनों के तीनों ले लो। ये 2 दिन का प्रोसेस है जो मैं आपको हेयर टॉनिक बता रही हूँ। 2 दिन के बाद दूसरे दिन आपको इसको अपने बालों में अप्लाई करना है। आपको पता है कि बहुत से लोग चावल का स्टार्च निकाल के ही चावल को खाते हैं, तो आपको वो इस स्टार्च को फेंकना नहीं है और उसी से आपकी ये हेयर टॉनिक बन के तैयार हो जाएगी। मेरे पास ये कीनो का पील अवेलेबल था तो मैंने कीनो का पील ही इसमें डाल दिया। अब इस स्टार्च को आपको निकाल के रख देना है और इस कीनो के पील को इसमें मिला देना है, दैट्स इट। और इसको आपको रात भर के लिए ढक के भिगो के रख देना है, ताकि इसकी सारी की सारी गुडनेस अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और जो विटामिन सी के बेनिफिट्स हैं, विटामिन सी की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो वो आपके बालों के लिए परमानेंट सोल्यूशन लाएगा जो आपके बालों को सिल्की, शाइनी एंड ग्लॉसी बनाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अपने क्लीन बालों पे इसको अप्लाई करना है। कैसे? पहले आप इसे हल्का सा गर्म कर लोगे, किसी भी नॉर्मल पैन में आप इसे थोड़ा सा गर्म कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है। और उसके बाद अगर आपके पास इस तरह की स्प्रे बॉटल हो तो इसमें आप रखो, या फिर जैसे भी आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो।
किसी भी तरह का मास्क टॉनिक लगाने से पहले अपने बालों को कॉम्ब कर लो तो आपके बालों में अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपके बाल उलझे हैं और आप उसमें कुछ भी अप्लाई करोगे तो फिर वो आपके बाल जो है वो गिरते हैं, फिर आपको हेयर फॉल होता है, फिर आप कंप्लेन करते हो कि मुझे तो ये लगाने से हेयर फॉल हो गया। एक बार आप ये ऐसे प्रोसेस करके देखो कि पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लो, उसके बाद आप कुछ भी अप्लाई करो, तो देखो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। देखो क्या होता है ना कि अब पूरी के पूरे बाल में लगाने के बाद आपको इसको स्प्लिट एंड पे भी लगा लो थोड़ा सा, अगर आपको स्प्लिट एंड पे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये काफ़ी एक इफेक्टिव वे में आपको रिजल्ट देकर जाएगा ये वाला जो हेयर टॉनिक है। अब देखो, जो राइस स्टार्च होता है ना, वो एक नेचुरल कंडीशनर है, तो अगर आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना, तो आप कोशिश करो कि अपना हाई केमिकल वाले कंडीशनर को कुछ दिन के लिए हटा दो अपनी लाइफ से। इसे इस्तेमाल करो, संडे टू संडे आप इसको अपने बालों में अप्लाई करो, तो देखो आपके बाल नेचुरल कंडीशनर रहेंगे, नेचुरल आपके बाल एकदम कंडीशनर हो जाएंगे और नेचुरली आपके बालों में ग्लो आएगा, आपके बाल में शाइन आएगी, आपका डैमेज रिपेयर हो। चावल में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे बालों की शाइन और स्मूथ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अमाइनो एसिड होता है जो कि हमारे प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपको पता है हमारे बाल प्रोटीन से बने हुए हैं। इसमें विटामिन बी होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि सारे बेनिफिट्स तो इसमें गिनवा भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, इतने सारे बेनिफिट्स आपके बालों को मिलते हैं अगर आप चावल को स्टार्च के रूप में अपने बालों में अप्लाई करते हो तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप चावल जो राइस वाटर बनता है वैसे बना के अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बालों को आपको शाइनी ग्लॉसी सिल्की बनाना है तो आप इस तरीके से ही इस्तेमाल करो जैसे मैं बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्टार्च होता है ना, ये हमारे बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें आपको पता है इसमें अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, बहुत सी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, तो ये हमारे बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, हमारे हेयर फॉल को इम्प्रूव करेगा और हमारा जितना भी डैमेज है सबको रिपेयर कर देगा। तो चावल को दिन पे दिन सब लोग अपने अपने हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करते जा रहे हैं। हो सकता है आपने भी अब तक इसे अपने हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड किया हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये बहुत अच्छे से आपके बालों में अब्जॉर्ब हो जाए, काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट आप सबको दे के जाए, तो इसमें आप ज़रूर विटामिन सी का सोर्स इंक्लूड करो, तो ये बहुत अच्छे से आपके बालों में अब्जॉर्ब हो जाएगा और जितना भी आपके बाल का डैमेज है वो सब का सब रिपेयर होगा और आपके बाल सिल्की, शाइनी एंड ग्लॉसी होंगे। 3-4 बार तो मैंने पूरी वीडियो में ये वाली बात कह दी होगी, तो अब अगर इसको लगाने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है ये, तो किसी भी टाइप की अगर आपकी स्कैल्प पे आप आराम से लगा सकते हो, आपको कोई भी तरह की इरिटेशन इसमें नहीं होगी। आधे घंटे के लिए अपने बालों पे लगा लेना और उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू, जो भी आपका होममेड शैम्पू हो या फिर कोई नेचुरल शैम्पू, उससे अपने बालों को वॉश कर लेना। कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके बाल को कंडीशनिंग दे देगा और जब अपने बालों को आप सुखाओगे तो आपके बाल काफ़ी अच्छे, सिल्की, शाइनी एंड ग्लॉसी दिखेंगे। अब देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हम सोचते हैं कि एक बार हमने इस चीज़ को लगा लिया तो अब ये हमेशा मेंटेन रहेगा। नहीं, आपको संडे टू संडे इसको अपने बालों में अप्लाई करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 मंथ तक आप उस चीज़ को अप्लाई करो और उसके बाद आप देखो अपने बालों की इम्प्रूवमेंट्स को और अपने बालों की ग्रोथ को। जब भी हम किसी चीज़ को तवज्जो देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसे अच्छे से मेंटेन रखते हैं, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसकी ख़राब होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अच्छे से सो वगैरह, अच्छे से खाओ पियो, सो, अपने बालों को मेंटेन रखो, दिन में 2 बार कॉम्ब ज़रूर करो तो आपके बालों में और अच्छा बेनिफिट आएगा। और अगर इस तरह से अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपके बाल तो परमानेंटली सिल्की, शाइनी एंड ग्लॉसी हो जाएंगे। तो ये था वो परमानेंट सोल्यूशन जो कि आपके बालों को सिल्की, शाइनी एंड ग्लॉसी बना देगा। और इसका अगर इस्तेमाल आपने कंटिन्यू रखा तो ये डेफिनेटली आपके बालों को परमानेंट शाइन देने वाला है। तो अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कोई ऐसा बंदा जिसको ब्रेकअप के बाद ये समझ में आया हो कि नथिंग इज़ परमानेंट, तो उसको फटाफट से ये वीडियो शेयर करो। उसको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंट हो सकती हैं अगर उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए, अच्छे से ख्याल रखा जाए और जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाए। ऐसे ही कोई और आपके हेयर केयर के मसले हो तो वो नीचे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।